चलिए बेटा बात नहीं करिए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो लॉज ऑफ मोशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आप देखो अगर देखा जाए तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में सुना होगा। ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको ये नहीं सिखा रहे हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ, तो हल्का सा बोल देंगे, लेकिन मेन मुद्दे पर मैं आज काम करूँगा अपने तरीके से। आ रही बात क्या? लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये भाई कि फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में रहे। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही ना पढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो कभी, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। थोड़ा शांति से बैठ जाओ क्या? क्लियर है क्या? और अगर सेकेंड लॉ में अगर हम बात करें तो क्या होगा? यस, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्या बोला मैंने? एवरेज एक्सटर्नल फोर्स इज, वहां बैठा, कहीं और बैठो, आगे बैठो। क्या बोला मैंने? एवरेज एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन वाला। यस, याद है क्या? यस। तो मैं आपको इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमें आता है, हमें इसको यूज कैसे करना है मैं ज़्यादा उस पे काम करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करूँ? चलो, तुम बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह। चलो स्टार्ट करें। यस, काम की बात। सबसे पहले हमारी हेडिंग होनी चाहिए लॉज ऑफ मोशन के अंदर। हेडिंग है आपका, बोलो क्या बेटा? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है क्या? यस, ठीक है, ठीक है, डाल लीजिएगा लॉज ऑफ मोशन, टॉपिक का नाम है, न्यू टॉपिक का नाम हो गया। चलो, सबसे पहला हमारे पास आता है, आराम से आप देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की। आराम से देखिए। पहले अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स होता क्या चीज़ है? बेटा आप लोग क्या कर रहे हैं यार? नहीं पढ़ने की तो घर चले जाओ ना। अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स, पहली बात समझिए नॉर्मल फोर्स मतलब क्या है। जैसे ये आपका एक टेबल है, क्या है? टेबल। टेबल के ऊपर आप देखें और कोई ऐसे करके कोई ब्लॉक रखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? टेबल के ऊपर क्या रखा है? ब्लॉक। अगर आप देखें तो ब्लॉक का ये वाला सरफेस, जैसे अनु, और टेबल का ये सरफेस आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। अभी टच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कांटेक्ट में आ जाएंगे। भाई कोची अगर टेबल के ऊपर रखा है तो क्या कांटेक्ट में तो आएगा ना यार? नहीं आएगा। भाई टेबल पर रख दो, बुक रख दो, तो भाई क्या हो जाएगा? ये वाला सरफेस, ये सरफेस क्या? कांटेक्ट में। मैंने हल्का सा ऊपर बना दिया ताकि बात मेरी समझ में आए। बोलो है ना भाई? आप इस टेबल पे बैठे हुए हो, कांटेक्ट में तो हो ना, है ना? अब देखो, समझो, बोलो। देखो, अगर आप इस ब्लॉक को देखते हैं, इस ब्लॉक को, ये बताओ कि ब्लॉक पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है और कहाँ कहाँ लगा रहा है, वो देखिए। पहली बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या चीज़ है? अर्थ। बोलो हाँ है ना? अर्थ इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है। अर्थ इस ब्लॉक पे क्या लगा रही है? फोर्स। ब्लॉक का मास कितना है? m। फोर्स कितने का लगा रही है? mg का। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? ये ब्लॉक भी अर्थ पे क्या लगा रहा है? फोर्स। इसी के बराबर ही, mg के बराबर ही लगा रहा है। मुझे अभी अर्थ पर कितना फोर्स लग रहा है उससे मतलब नहीं है इस टॉपिक में। अर्थ ब्लॉक पे कितना लगा रही है? mg का फोर्स लगा रही है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। इसके बाद आप ये देखिए, समझिए कहानी को। यहाँ पर ये जो है मैंने क्या बना के रखा हुआ है? क्या है यार? ये टेबल को अलग कर दिया है, और ये जो है आपका, बोलो बेटा, ये ब्लॉक को अलग करके रखा हुआ है।
बोलो क्लियर है क्या? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास आराम चलने देते हो। अगर आप ये देखें तो ब्लॉक का ये वाला सरफेस आपको दिख ही रहा है और टेबल का ये सरफेस दिख रहा है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में थे क्या? ये दोनों आपस में कांटेक्ट में, उसको मैंने अलग अलग बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है टेबल पे क्या लगा रहा है? फोर्स। कौन? अगर ब्लॉक रखा है टेबल तो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ये लगा रहा है फोर्स कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। बोलो हाँ है ना? टेबल भी ब्लॉक पे क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। ये बोलो हाँ है ना? ये जो है ये देखिए, ये क्या है? इसको बोलते हैं फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये फोर्स लग रहा है, ये कौन लगा रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? अगर देखा फोर्स ऑन टेबल बाय, बोलो बेटा, बाय ब्लॉक। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा भाई। आप इसमें बेंच पे बैठे हुए हैं, आप क्या लगा रहे हैं? बेंच पे फोर्स लगा, बेंच पे आप पे फोर्स लगा रही कि नहीं लगा रही है? ठीक है। यहाँ पर ये जो लग रहा है फोर्स, ये देखिए ये वाला फोर्स, ये इसकी बात हो रही है। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? हमेशा इक्वल। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये इस पे लग रहा है और ये इस पे लग रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। एन फॉर नॉर्मल फोर्स। नहीं आया? यस। नॉर्मल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? ये एक कांटेक्ट, देखो ये सरफेस और ये सरफेस आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। तो दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में हमेशा कौन काम करेगा? नॉर्मल फोर्स काम करेगा। बोलो हाँ है ना? नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कहाँ लगता है? बोलो, बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेसेस। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? ठीक है, बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेसेस। इसलिए नॉर्मल फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। बोलो हाँ है ना? और जो जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उस पर कितने डिग्री पे लगता है? हमेशा 90 डिग्री पे लगता है। नाम समझ में आ गया? आप देखिए क्या सीखने को मिला अभी तक। नॉर्मल फोर्स लगता कहाँ पे है? नॉर्मल फोर्स हमेशा दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगेगा और हमेशा कितने डिग्री पे रहेगा? 90 डिग्री पे रहेगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? पक्का? नॉर्मल फोर्स क्या है? कहाँ लगता है? दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में। बोलो हाँ है ना? और कितने डिग्री पर? बोलो क्लियर है क्या? नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू कांटेक्ट फोर्सेस, टू कांटेक्ट सरफेसेस, टू कांटेक्ट सरफेसेस। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेसेस। बोलो हाँ है ना? और सरफेस कितना डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। बोलो कहानी समझ में आ गई क्या? कब सरफेस जहाँ जहाँ भी किस दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में होगा वहाँ वहाँ कौन काम करेगा? नॉर्मल फोर्स काम करेगा। नहीं है बात समझ में? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस या नो? नहीं आया? चलो तो इसमें लिखिएगा, डायग्राम बनाइए पहले, सबका डायग्राम बनाइएगा। उसमें लिख लीजिएगा नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट between two contact surfaces. Normal force always act between two contact surfaces. Normal force always act between two contact surfaces. Between two contact surfaces. हो गया? तो नीचे लिखेगा नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब डायग्राम बनाए फिर अपन बात करते हैं, ठीक है? अब हम अलग अलग केसेस में कॉन्टैक्ट सरफेस कुछ निकालें फिर बात करें। नॉर्मल फोर्स निकालें, बात नहीं करी बेटा।
हो गया। आपको लिखने की स्पीड डबल करनी पड़ेगी, बेहद ही तरह वो आराम से मत लिखा करिए। एक तो मैं नोटिस ये कर रहा हूँ, कोई बच्चे डाउट पूछने आए, बाकी लोग को डाउट्स ही नहीं था या क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं। मत करिए, क्या कर सकता है इंसान। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बातें अपने समझाना चालू करता हूँ। चलो छोड़ दीजिए, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोर्ड पर रहिए। मान लीजिए आराम से आप देखो कि यह एक टेबल है, आराम से इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा है, 5 kg का एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक टेबल ही है, मगर इस टेबल के ऊपर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। नीचे वाला है 5 kg का, ऊपर वाला है 3 kg का। क्लियर है क्या? आप कहानी को समझते हैं। अगर आप देखें, जब भी डायग्राम बनाए तो ऐसे बनाए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने ब्लॉक को अलग कर लिया और उसके बाद टेबल को अलग कर लिया, थोड़ा सा समझाने के हिसाब से। बोलो हाँ, है ना? ये दूर नहीं हो गए, बस समझाने के लिए बात किया है। अब मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे सबसे पहले कौन फोर्स लगा रहा होगा? अर्थ, धरती माता। ये कितने का? mg का। बोलो कितने का? mg। ये रहा m 5 और g के नाम पर g लिख दिया अपन ने। ये ग्राम नहीं है, g वही 9.8 वाला। बोलो हाँ, है ना? ये कौन लगा रहा है? अर्थ। पहली बात, बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें तो ये सरफेस और ये सरफेस आपस में क्या थे? कांटेक्ट में थे। बोलो हाँ, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, ये देखिए, ये कौन लगा रहा है? ब्लॉक टेबल पे लगा रहा है, टेबल भी ब्लॉक पे लगा रही होगी। ये लीजिए, ये कौन लगा रहा है? ब्लॉक टेबल पे। ये कौन लगा रहा है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? बीच बिठा दो ऐसे, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? n फॉर क्या हो गया? नॉर्मल। बोलो क्लियर है क्या? n फॉर क्या हो गया आपका? नॉर्मल। बेटा वहाँ ना बैठा करो, बेटा कहीं और बैठा करो, या बैग ना गिरना पाए आपका, है ना? बैग नहीं गिरना चाहिए वहाँ, कोई आपको दिक्कत नहीं, कैमरा नहीं पकड़ता वहाँ से। बस बैग को एक ऐसा रखिएगा नहीं नीचे ना गिरने पाए, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से बैठिए। ये देखिए, अब ये देखो, पहले ये कौन है? ब्लॉक है। अब अगर आपने ऐसे कर लिए कि भाई सिर्फ बताइए कि ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं। देखो तो ये जो है कितना लग रहा है? 5 × g का, और ए लग रहा है कौन? ए नॉर्मल। सिर्फ आप ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं, तो इसको एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे आने वाले टाइम में, देखो फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोला मैंने? फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये है कि अगर आपने बोला कि फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, बोलो हाँ, है ना? शॉर्ट में क्या लिखा करेंगे इसको हम लोग? FBD ऑफ ब्लॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक है सिर्फ उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो दिखाओ बस, बाकी उसके अड़ोस पड़ोस में क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है। यानी हर एक ब्लॉक पे, जैसे हमने बोला कि इस ब्लॉक का FBD, इस ब्लॉक का FBD, इस ब्लॉक का FBD, मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है बस हमको वो दिखाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? नहीं आया? एक चीज़ मुझे बताओ, ये ब्लॉक कहीं जा रहा है क्या इस समय? नहीं जाने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। भाई कोई चीज़ नहीं जाएगा मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। नॉर्मल जो है एक प्रकार का फोर्स होता है, ऊपर लग रहा है, नीचे कौन लग रहा है? 5g। यह देखा जाए तो इसमें n की वैल्यू कुछ और नहीं है, किसके बराबर है? 5g के ही बराबर है। बोलो हाँ, है ना? g की वैल्यू अगर अपन 10 ले लें तो 5 × 10, तो ये जो n है ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा न्यूटन। यानी इस समय इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है? 50 न्यूटन का लग रहा है। बोलो क्लियर?
हाई। अब यहां पर हमारे पास ये भी आ गया, वो देखिए। अब देखिएगा, समझिए बात, मैंने क्या किया, यहां पर ये बनाया, सब अलग अलग कर दिया यहां पर, और ये टेबल बना दिया। ये कौन सा केजी है बेटा, 5 kg, और ये है आपका 3 kg। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर 5 kg और टेबल आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। यहाँ पे कौन काम करेगा, नॉर्मल फोर्स काम करेगा। एक नॉर्मल फोर्स दिखा दिया आपने, ये ऐसे दिखा दिया, मिटा दीजिए। इसका नाम रख दीजिए N1, तो इसका भी नाम क्या रखना पड़ेगा, N1। सुन लिया कर भाई, लिख के दे दो, इस टाइम के ऊपर दे दो। हाँ बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है कि नहीं है, ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल काम करेगा, ये और ये। इसको N2 बोला है, तो इस वाले को भी क्या बोलोगे, N2 ही बोलोगे। इसको मिटा दो। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद अगर आप देखें, धरती माता इसको खींच रही होंगी, कितना, 5 × G mg। इसको भी धरती माता खींच रही होंगी, mg मतलब 3g। बोलो क्लियर है क्या। अब यदि आप ये देखते हैं, ध्यान दो, अब बताओ, ये देखो इधर देखो, ये देखो, ये अगर आप सिर्फ ध्यान दें किसको, 3 kg वाले को, तो 3 kg पे फोर्स कौन कौन लग रहा है, क्लियर हो गया। अगर आपका ध्यान किस पे आ जाए, किस पे आ जाए, किस पे आ जाए, आपका ध्यान अगर 5 kg वाले पे अगर आपका ध्यान आ जाए, तो आप नोटिस करिए 5 kg वाले पर ये फोर्स लग रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले। बोलो हाँ है ना। 1 by 1 बनाना चालू कर दीजिए। देखो ध्यान से, क्या 3 kg का ब्लॉक कहीं जा रहा है क्या, नहीं, उधर बैठा हुआ है। यानी उस पर 3 kg वाले ब्लॉक पे जो ऊपर वाला फोर्स है, और किसको बैलेंस कर रहा होगा, नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यानी पक्का है कि जो N2 है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, 3g को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या। ठीक, 3 × g, g मतलब हो गया 10, तो ये जो N2 आ गया, एक प्रकार से 30 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर अगला देखिए, अब पता करो 5 kg वाले पे, 5 kg कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो 3 लग रहे हैं, 1 2 3। ऊपर कितने लोग लग रहे हैं, रेड से ऊपर N1 ही लग रहा है, और ऊपर कौन लग रहा है, N1। तो N1 जो है किसको बैलेंस कर रहा होगा, नीचे, नीचे 2 लग रहे हैं, एक N2 लग रहा है और एक 5g। वो दोनों कहाँ लग रहे हैं, नीचे। तो नीचे कौन कौन लग रहा है, आपका एक N2 लग रहा है और एक 5g। ये दोनों किसको बैलेंस कर रहे होंगे, ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए N1, N2 के लो आप पहले से निकाल के बैठे हुए हो 30, और ये आ गया 5 × 10, तो ये N1 हो जाएगा 80 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 क्या आ जाएगा, न्यूटन। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, अक्कल लगाओ, डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, वो देखिए। ये बताओ कि 5 kg के ऊपर कितने लोग हैं, 2 लोग, मतलब सॉरी, मतलब यहाँ इस माफी चाहूँगा, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग। 5 + 3 कितना, 80, 8 हो गया, तो 8 × g 80 डायरेक्ट। मतलब इस कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर कितने लोग हैं, ऐड कर दो, g से मल्टीप्लाई कर दो। इस कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर कितने लोग हैं, एक ही है, तो 3 × g 30 डायरेक्ट आ जाएगा। अपन ऐसे करा करें। पहला ब्लॉक क्लियर हुआ क्या, नहीं आया क्या। एक टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, रेस्ट में रखा है, सिंपल सी बात ये है। पूछा जाए भैया नॉर्मल फोर्स कितना है, यहाँ N1 N2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यही सरफेस कांटेक्ट में थे। यहाँ पर एक ये कांटेक्ट में था, ये कांटेक्ट में था, इसलिए यहाँ वाले नॉर्मल को अपन N1 बोला, तो वहाँ का नॉर्मल क्या बोल दिया अपन ने, N2 बोला। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया। कॉपी स्पीड से, बहुत स्पीड से।
फ्री बॉडी डायग्राम, यानी उस पर्टिकुलर फोर्स पे, उस पर्टिकुलर बॉडी में कितने फोर्स लग रहे हैं, कहाँ कहाँ लग रहा है, वो हम बना रहे हैं 1 बाय 1, चिंता मत करो आप बैठ कर सिर्फ धीरे धीरे समझो। हो गया? हो गया? ठीक। अब देखिए कहानी को। अब मान लीजिए, लिख लिया सब लोगों ने? आइए, क्वेश्चन ये आया, अगेन वही टेबल ही है, ये टेबल। अब मैं टेबल को जगह पर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करके नाम लिखता हूं लिफ्ट। यहां पर 3 कंडीशन को मैं लेके आने वाला हूं आराम से लिफ्ट को, उससे मेरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी आपको। देखिएगा, अब आराम से आप समझिएगा बस। हुआ ये, यहां पर भी लिफ्ट ही है, यहां पर भी लिफ्ट ही है। लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा है एम मास का। क्या रखा है? एम मास का। सब जगह एम रखा हुआ, एम, यहां भी एम, यहां भी एम। बोलो क्लियर है क्या? इसमें लिफ्ट, पहले वाले केस में जो लिफ्ट है वो रेस्ट में, लिफ्ट मतलब टेबल मान लो, और क्या है ना। इसमें जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इस वाले में लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, क्या चीज? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इस वाले में लिफ्ट जो है नीचे आ रही है, किससे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। सभी कंडीशन में आपको निकालना है कि नॉर्मल फोर्स कितना है। बोलो क्लियर है क्या? नॉर्मल फोर्स कितना है? आराम से। आप कहाँ बैठे हो? बाहर ग्राउंड पे खड़े हो, लिफ्ट जा रही है ऊपर। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, आप देखो सिखा रहा हूं दे करके ना, आप खड़ा क्यों रहे हो? ये आपका क्या है? ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, कौन? mg। ये कौन लगा रहा है? ठीक, आराम सुनिएगा। यहां पर भी अगर देखें, ये m है, mg पक्के में लग रहा होगा, आराम सीखो। इस वाले में अगर देखें, ये m है, 100% नीचे कौन काम कर रहा हो? mg काम कर रहा हो। एक डायग्राम और बना लेते हैं, ये m है, नीचे काम कौन कर रहा होगा? mg काम कर रहा होगा। इससे कोई अंतर नहीं आया। अगर ये कांटेक्ट सरफेस में है लिफ्ट के, तो लिफ्ट पे क्या लगा रही होगी? नॉर्मल। ब्लॉक लिफ्ट पे कैसे लगा रही होगी? ऐसे नॉर्मल। और लिफ्ट ब्लॉक पे कैसे लगा रही होगी? ऐसे लगा रही होगी। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये एक्चुअल में नॉर्मल है, जो कौन लगा रही है? लिफ्ट का कांटेक्ट सरफेस। बोलो क्लियर है क्या? यहां पर भी जो नॉर्मल है वैसे का वैसे ही लग रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। यहां पर भी नॉर्मल वैसे का वैसे ही लग रहा होगा, यहां पर भी नॉर्मल वैसे का वैसे ही लग रहा होगा। नहीं आया? आया? यहां तक कोई अंतर नहीं आया। आप कहां खड़े हो? बाहर, लिफ्ट के अंदर नहीं हो, याद रखना भी है ना। अब सुनो, इस केस में अगर आप बाहर खड़े हो, अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो ये भी क्या दिखाई देगा आपको? रेस्ट में ही दिखाई देगा।
मतलब क्या कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, बोलो क्लियर है क्या? तो अब देखो, या मैं इसको ऐसे बोलूं तो बेस्ट रहेगा, वो सुनते हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? बताओ। ऊपर तो n माइनस एम जी लिख दिया, रुको सब्र रखना प्लीज, आराम से। n माइनस क्या लिख दिया? mg, ऊपर वाला फोर्स माइनस। अच्छा, क्या आपने कभी ये सुना है, न्यूटन सेकेंड लॉ का नाम सुना कभी, F इक्वल टू एम में? अरे बोलो यार, ये सब मैं आपको सेकेंड लॉ से प्रूव भी करवाऊंगा, लेकिन मैं पहले यूज तो करना सिखा लूँ आपको। तो F इक्वल टू क्या है? m में। F क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है? इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो, एक ऊपर और एक नीचे। तो n माइनस ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू आ गई, किसकी? एक्सटर्नल। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। नहीं आया, फिर से बोलूं, F एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है? m में, बात खत्म। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ये किसकी वैल्यू आई? F एक्सटर्नल की। इक्वल टू क्या होता है? m में, ये हो गया m a। ये तो रेस्ट में है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता ही नहीं उसमें। नहीं आया, नहीं आया, आने दो, आ जाएगा, मैं सिखा लूँगा। तो n माइनस एम जी, ये 0, तो यहाँ से आया n इक्वल टू, बोलो क्या आ गया? एम जी। तो ये भी बोल सकते थे कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, बात हो जाती। रुको रुको, अब मुझे बताओ इस वाले में क्या हो रहा है? इस वाले में अगर आप बाहर खड़े हो तो आपको लिफ्ट कहाँ दिखाई दे रही है? ऊपर जाते हुए। अगर लिफ्ट में कुछ रखा हुआ है तो भी आपको कहाँ दिखाई देगा? ऊपर जाते हुए ही दिखाई देगा। अरे यार, लिफ्ट ऊपर जा रही है, जो उसमें रखा हो भी कहाँ दिखाई देगा? ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। कैसे? v कैसा है वो बताइए, कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो हाँ है ना। कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से माइनस करना पड़ेगा। दैट इज किसकी वैल्यू आ गई? F एक्सटर्नल की वैल्यू। इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। जा कैसे रही है? अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। कहाँ जा रही है? तो ऊपर वाला फोर्स में से नीचे वाले फोर्स को माइनस कर दो। इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू ए के नाम पर हो जाएगा 0, क्योंकि वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। बोलो क्लियर है क्या? ये खत्म। यहाँ पर ही जो n इक्वल टू है वो क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्या सीखा? रेस्ट में है तब भी नॉर्मल फोर्स को कितनी आ रही है? mg के बराबर आ रही है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तब भी कितनी आ रही है? कोई फर्क, नॉर्मल में कोई फर्क नहीं आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ। अगर लिफ्ट आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ऊपर जाती हुई, कितने से? a0, बोलो हाँ ना, से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं कहीं अगर नहीं बोलूँ कि a0 पर सिर्फ लिख दो तो मतलब वो यूनिफॉर्म ही होता है, ध्यान रखिएगा ना। कहाँ जा रही है? ऊपर। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला, ये क्या आया है? एक्सटर्नल आ गया है। इक्वल टू क्या होता है बताइए? m इंटू ए कौन सा? ये वाला a0। नहीं आया क्या? नहीं आया, नहीं आया। यहाँ पर आपको n निकालना है। अब इसको करना पड़ेगा ट्रांसफ़र, तो ये आ जाएगा mg प्लस ma0। बोलो क्लियर है क्या? नॉर्मल की वैल्यू mg उसका वेट होता है। mg क्या होता है? वेट। वेट से भी क्या हो रहा है? ज़्यादा। mg प्लस, नहीं आया। इसमें बताओ क्या हो रहा है? इसमें आप देख रहे हो कि लिफ्ट जो है a0 से नीचे आ रही है, तो ब्लॉक भी क्या होगा? a0 से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अरे बोलो यार। अब मुझे बताओ, अब ये कहाँ आ रहा है? नीचे। अरे आप कहाँ खड़े हो? ग्राउंड पे खड़े हो ना। ग्राउंड पे खड़े होकर इसको देखो तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे। तो इसमें नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाले फोर्स से माइनस करेंगे। फिर से बोलूँ, ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो ऊपर वाले फोर्स को पहले नीचे वाले फोर्स से माइनस करोगे, तब किसकी वैल्यू आएगी? F एक्सटर्नल की वैल्यू आएगी।
नहीं आया, आया। इसमें कहाँ जाती दिखाई दे रही है आपको? नीचे। तो नीचे वाला फोर्स मतलब एक प्रकार से क्या हो गया mg, नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाले फोर्स से पहले माइनस करो। नहीं आया क्या? अरे यार नीचे जगह जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो इसमें कंफ्यूजन था ना, ये तो रेस्ट में है कि ऊपर वाले से माइनस करे कि नीचे वाले से माइनस करे। भाई हम कह सकते थे ना कि mg माइनस mg लिख सकते थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर रेस्ट में है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार हाँ। अगर कोई मोशन में तो कोई दिक्कत, हम निकालेंगे। ये ऊपर जा रही है तो ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वो आ जाएगा एफ एक्सटर्नल m इंटू ए। अगर a है तो लिख देंगे, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो m इंटू 0 लिख देंगे। रेस्ट में है तब भी क्या लिख देंगे? m इंटू 0 लिख देंगे। इसमें कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। कैसे? कहाँ है? नीचे है। बोले यार अगर नीचे आ रही है तो क्या करेंगे? नीचे वाले फोर्स को ऊपर से माइनस करेंगे। नीचे कौन लग रहा है? mg। mg माइनस n इज इक्वल टू m में a नॉट। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए n को उस तरफ, इसको इस तरफ ले आइए, ये आ जाएगा mg माइनस m a नॉट इक्वल टू n। बोलो हाँ है ना? आप देख रहे हैं जो n की वैल्यू आ रही है जब mg में से कुछ माइनस कर रहे हैं तब आ रही है, यानी वेट से थोड़ा सा कम। mg वेट है उसका। ये बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले आपको? बोलो हाँ है ना? बात समझ में आई? यस। पहले कॉपी करें। हम क्या कर रहे हैं अभी हम नॉर्मल फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग केसेस में, धीरे धीरे करके। ठीक है, कॉपी करिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है आपको बेटा? चलो जल्दी करो, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स रहो। पहली क्लास है, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ को समझने के आराम से हो जाएगा। अपन धीरे धीरे वन बाय वन क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, हो गया? हाँ बेटा,
बिल्कुल बेसिक बेसिक, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन। कहाँ समझ में नहीं आ रहा बेटा? आप लिख नहीं रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है? आ रही है? मेन समस्या राइटिंग है बेटा, इसलिए पूछ लेना। यस, मिटा दें? चलो आराम से, पहले अभी धीरे धीरे परिचय होना चालू हुआ है बेटा, समझिएगा। अब देखो बोर्ड पे आइए बेटा, बच्चे बोर्ड पे रहो। अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान दो, ये देखो, ये आप देख रहे हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान देना, ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान दो बेटा, मैं अगर आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा? अगर आप देखें तो ये थीटा है, ये वाला कितना है? 90। तीनों कितने होते हैं? 180। 180 से 90 चला गया, बच्चा 90 में थीटा चला गया, ये वाला कितना होगा? एग्री? ठीक। अब यदि मैं ये कहूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं क्या? ये लाइन देख रहे हैं रेड वाली, ये और ये, क्या आपको दिख रहा है क्या? कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। दोनों रेड लाइन कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, ये जो दोनों रेड लाइन है, आराम देखो, ये जो रेड लाइन है ये वाली और ये वाली कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और बीच में आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी, ये वाली। ये दोनों रेड रेड कितने पर है? 90 पर। बोलो हाँ है ना? और ये वाला कितना है? 90 हाँ या ना? नहीं है? है? ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पूछूं कि ये वाला कितना होगा, सुनना, अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ, आराम से आराम से आराम से, अल्फ़ा मान लूँ, ये पूरा कितना है? 90 है? नहीं है? अच्छा, तो अगर ये पूरा 90 है तो कैसे आया होगा? ये 90 माइनस थीटा और अल्फ़ा को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अबे गधे, तो सबको पढ़ा दे, सब बैठे पढ़ने के लिए आया बेटा, है ना? क्लियर है क्या? देखो जरा, अगर हम बात करें ये पूरा कितना है? बोलो 90 है, ये पूरा 90 है, ये कितना है? ये प्लस ऑफ अल्फ़ा, भाई दोनों को ऐड करोगे तो 90 आना चाहिए था। 90 से 90 यहाँ 0 बचा, 0 क्या आ गया? माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, इधर ट्रांसफ़र हुआ तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। कुल मिला जुला के मैं कहने क्या कोशिश कर रहा था वो देखिए, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि अगर ऐसे है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? ये लाइन दिख रही है आपको? ये रही। ये दिख रहा है क्या? ये रही। बोलो हाँ है ना? ये एंगल कितना है? इसको मैंने क्या बोल के रखा हुआ है? अल्फ़ा। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है? मतलब एक्चुअल में ये कितना है? थीटा है। नहीं आया क्या? नहीं आया? मेरे कहने का मतलब ये था। बोलो अभी रुक जाना, अभी रुक जाना। अगर एक क्वेश्चन आया कि भैया एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्या हुआ? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। बोलो है ना? पूछो, ठीक है? आपको बताना है कि जो इंक्लाइंड प्लेन है और जो ब्लॉक है, उनके जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, अभी क्या सिखाया था? नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पर होता है। अब कहानी सुनो, आराम सुनना। ये है, ये है, ये है आपका ब्लॉक। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, मैंने धीरे से ब्लॉक को ऐसे कर दिया, काम हो गया मेरा। नहीं आया क्या? अरे ये तो ब्लॉक है। देखो ऐसा नहीं मैं ब्लॉक को सीधा कर दूंगा,
ये ब्लॉक ऐसे रखा है तो मैंने उसको ऐसे ही रखा हुआ है। ऐसा नहीं, मैं सीधा तो नहीं किया ना, जैसे उसको वैसे रहने देना। ये उठा के यहाँ दिखा दिया और इनके खिसका दिया। हाँ, इन दोनों बीच में क्या लग रहा होगा इस समय? नॉर्मल। अरे बोलो भाई, पक्का है कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो इस पे लगा रहा होगा ऐसे, और ये उस पे लगा रहा होगा ऐसे। नहीं बात समझ में आई? आई क्या? इसको हम एनोरेन बोल देंगे और धीरे से इसको मिटा दो। तो ये नॉर्मल किस पे हो गया? इंक्लाइंड पे, और वो नॉर्मल किस पे हो गया? किस पे? ब्लॉक पे। आया कि नहीं आया? अरे आया। यहां पर ये जो है आप कौन है? आपका अर्थ। अर्थ इस m वाले ब्लॉक पे क्या लगा रही होगी? फोर्स। कितने का? mg का। बोलो हाँ है ना? देखते जाओ वन बाय वन। कितने का फोर्स लगा रही होगी? mg का। ठीक है, ये एंगल मैंने लिया है थीटा। अब थोड़ी दिमाग यूज करिए, बार बार डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, डायग्राम है कैसा। ध्यान दो, ये कौन है? कैसे लग रहा है? यहाँ लग रहा है इंजेक्शन की तरह। क्या उसको ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्या किया मैंने? उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। देखो, नहीं समझ में आया क्या? अबे इसी नॉर्मल को मैंने क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। नहीं आया? आया क्या? ठीक। और ये जो है आपका, एक इसको लटका दिया मैंने, mg जो ऐसे लटका हुआ था उसको लटका दिया। नहीं आया क्या? आराम से। ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा। ये देखो, दिखा क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है? ये कितना था? ये भी थीटा होगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? क्या दिक्कत है आपको? फालती मार के बैठना है तो बैठ जाओ। ठंडी लग रही है? हाँ, समस्या समझे। समस्या कौन कौन समस्याएं हैं? इधर आओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? दोस्त के पास जाना है? बात खत्म। पढ़ो तब। देखो ये थीटा है। बोलो एग्री हो कि नहीं? बताओ पहले। एग्री हो? ठीक। आज देखो वो भी ढंग से पढ़ रहा है, कल सुन लिया 4 बात तो। हाँ, इधर देखो, अब सुनो। कल देख ली, सुन लिया था उसने। क्या मैं आपको ये सिखा चुका हूँ कि अगर एक वेक्टर दिया हो और दो, इस वेक्टर को क्या करना है? इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, और इसके क्या? इसके 90 डिग्री पर दूसरा आएगा। क्या बोला मैंने? एक कंपोनेंट अगर ऐसे है, दूसरा क्या आएगा? इसी पे 90, और जो मेन वाला इन दोनों के बीच में कहीं रहेगा। और अगर ये एंगल कितना है? थीटा। रुको, बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये वाला बेटा क्लास बीच में फटाफट बोला करें, उससे क्या होता है फिर मेरा लाइट उठता है बार बार। अब समझा करिए बेटा, है ना? अगले आपको नहीं पढ़ाते ना बेटा। देखो, ये अगर a है तो ये थीटा है, तो ये वाला क्या होगा? a cos थीटा। ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा? a sin थीटा। यही थीटा अगर यहाँ पे होता, ये एंगल अगर थीटा होता, ये वाला cos होता, ये वाला sin होता। बोलो हाँ है ना? फिर से क्या बोला? अगर ये थीटा है तो यहाँ वाला क्या होगा? a cos थीटा, ये वाला क्या होगा? a sin थीटा। बोलो हाँ है ना? यही थीटा अगर यहाँ होता तो इसमें cos होता, इसमें sin। अब कहानी सुनो, अब ध्यान दो। ये कौन है? ये मेन है। ये दिख रहा है क्या आपको? ये वाला। अगर एक कंपोनेंट ये है, दूसरा क्या होगा? इसी की क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर एक कंपोनेंट ये है तो दूसरा क्या होगा? बताओ। इसी के परपेंडिकुलर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बताओ, अगर ये थीटा है तो पक्का है कि इस वाले में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? इस वाले में क्या आएगा? बताओ
क्या आएगा, कॉस आएगा, यानी ये लिखा जाएगा mg cos थीटा। नहीं आया, बेसिक जाओ, घबरा मत, हम सिखा लेंगे धीरे धीरे। ये वाला जो है इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा mg तो आएगा ही आएगा साइन थीटा। देखो ये वेक्टर a था, ये थीटा है, तो ये देखो a तो दो जगह आया है, अगर थीटा यहाँ तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस, अगले वाले में क्या आएगा साइन। इधर आओ, अगर ये थीटा है देखो mg दोनों में आएगा, और इधर बड़ा बेटो ये और ये क्या होंगे भाई, जैसे जब मेन वेक्टर क्या है दोनों के बीच में होगा, और ये दोनों आपस में हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर एक कंपोनेंट ऐसे किया, दूसरा पक्के में क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और ये कहाँ रहेगा, दोनों के बीच में। अगर ये थीटा तो यहाँ क्या रहेगा कॉस, और यहाँ क्या रहेगा साइन। नहीं आया, आया। अब सुनो, मुझे बताओ इस समय ऐसे में नॉर्मल कहाँ लग रहा है, उधर, उसके अपोजिट कौन है, कौन, mg cos थीटा। इसका मतलब n किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा को। नहीं आया क्या, एक मिनट, mg cos थीटा के अपोजिट में कौन है, नॉर्मल। ये वाला ये एक्सटेंड किया था, ये बोलो है ना। तो नॉर्मल इस समय किसको ये क्या ऐसे कहीं जा रहा है क्या, ऐसे कहीं जा रहा है क्या, यस। तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा इस समय, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। और ये जो mg sin थीटा, कभी पार्क घूमने गए हो, पार्क अकेले, अकेले नहीं गए हो, मैंने नहीं पूछा किसके साथ, और इस एज नहीं जाने दीजिए, ठीक है। और ये मुझसे ये मत कुछ करा करिए कि आप बहुत आप लोग शरीफ हैं, है ना, ठीक है। कौन कितने पानी में है मुझे सब, मेरे पास न्यूज़ रहती है सब, ये आइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। mg sin थीटा ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। कहीं फिसल पट्टी में फिसले हो, वो जैसे फिसलते हो सनसना के नीचे आते हो ना, ठीक है, नीचे जब आते हो कौन खींचता है तुमको, mg sin थीटा। कौन खींच रहा होता है, mg sin थीटा। अब ऐसे बैठ जाओ, टेबल बैठे हो, कोई खींचेगा क्या, बात समझ में आई क्या। अब जब मैं कह रहा हूँ कि सनसना के नीचे आ रहा है तो लोग बोल रहे हैं हालत खराब हो जाती है सर, है ना। हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, घबराओ मत, आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, एग्जाम्पल भी आ रहे हैं, आ जाओ। इस समय नॉर्मल कौन बैलेंस कर रहा है, mg, यानी इस समय नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा, और एक खींचने वाला काम कौन कर, बाकी चर्चा बाद में होगी भी। तो फोकस किसके ऊपर है, नॉर्मल के ऊपर। बोलो क्लियर है क्या। यानी अगर कोई चीज़ कहाँ रखा हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो पहली बात तो ये कौन लटका हुआ है, mg, और ऐसे में कौन है, नॉर्मल। बोलो हाँ है ना। इसी को नॉर्मल तो बस 90 डिग्री पे होता है, अब उसी को एक्सटेंड करके मैंने यहाँ बना दिया था, उसी mg को रिजॉल्व किया। अगर ये थीटा है तो 100% ये क्या होगा, थीटा। यहाँ पर क्या आएगा, mg cos थीटा, पक्का दूसरा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, वो कितना होगा, mg sin थीटा। ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा को। ये क्या कर रहा है, बात की बात है, अभी तो हमारा फोकस n के ऊपर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो जाओ फिसल पट्टी पे। जल्दी करें। अरे जैसे भी आड़े टेढ़े लिख लीजिए बस। हाँ वो अभी ये पहली क्लास है, आराम समझा रहा हूँ, ये सब बेसिक चीज़ है, घबरा क्यों रहे हैं।
बेटा उस दिन मना किया था ना बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसको क्या बॉयज़ को अलग से गर्ल्स को अलग से बोलना पड़ेगा? सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। हो गया? हल्का सा आइडिया लगना चालू हो गया? ठीक। नॉर्मल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, बहुत तगड़ा। अभी आज अपन क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं कि अच्छा ऐसा आए तो क्या करेंगे, ये आज सोचेंगे कैसे हो, तो आज सोच पे से ही रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है क्या? लॉज ऑफ मोशन मैंने लास्ट ईयर जो है अपलोड किया हुआ है। लास्ट ईयर का वीडियो मैंने अपलोड किया है। यदि आप ये चाहते हो कि मैं अगली क्लास 3-4 क्लास क्या पढ़ाने वाला हूँ, 10 क्लास का, तो आपका पूरा मिल जाएगा आपको A to Z। अच्छी खासी अपलोड है, यानी पूरा का पूरा अपलोड है। हो गया? तो अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। ये बात समझ में आ गया क्या? मालूम है, और रोक दिया था मैंने जाकर। इतना तो मालूम रहता है ना कहाँ तक लिख चुके होंगे। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है ना, बड़ा करवाना सही रहता। थोड़ा अर्जी डाल दिया है। हाँ वो तो बेटा वो तो पूरा दीवार पे लगा, मज़ा आता है पढ़ाने में। हो गया क्या? हो गया? चलो अब इसमें काम की बात क्या याद रखने वाली चीज़ थी कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, जो याद करने वाली चीज़ थी। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये mg को रिजॉल्व करने वाला, बात खत्म। और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? एन किसको बैलेंस करेगा? mg cos थीटा। अभी फिलहाल इतना ही है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हल्का सा नॉर्मल फोर्स के बारे में आइडिया लग गया? नहीं आया? अभी बहुत से आएंगे। अभी तो मैं आज सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ धीरे करके। अब मैं बात करता हूँ टेंशन। हैंड डालो। टेंशन जो आपको हो रहा है इस समय, टेंशन की बात कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? हम इसको किससे डिनोट करा करेंगे? कैपिटल टी से। हो गया? यस या नो? ठीक, इधर आइएगा, बोर्ड पे आ जाइए। देखो बेटा सुनो, टेंशन ऑलवेज पुल नेचर का होता है, कभी पुश नेचर का नहीं होता। अब बोलोगे क्या चीज़ बोल रहे हो आप? समझा रहा हूँ। मान लो कि एक ब्लॉक है, आराम सुनना, मास m है, ठीक है। अब इसको आप एक रस्सी से खींच रहे हो, ये से खींच रहे हो, बोलो हाँ है ना। हमें इस रस्सी में टेंशन बताना है। पहले हम टेंशन का डायरेक्शन बोले, बोलो हाँ है ना। टेंशन ऑलवेज क्या होता है? पुल, कभी पुश नेचर का नहीं होता। देखो कहने मतलब क्या, अगर इस रस्सी में आपको टेंशन बताना है, ये कौन है? ब्लॉक, ये रहा टेंशन है, और दूसरा उल्टा कर दो, बोलो हाँ आया ना। नहीं आया, नहीं आया। कहाँ आया? बिना वजह का आया कर रहे हैं। देखो आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मेरी बात समझ में अब आएगी। दो ब्लॉक ले लो, हवाई फायर मत किया करो। ये M1 है और ये क्या है? M2। बीच में रस्सी लगा दो, हम बता रहे हैं आपको, ये रस्सी लगा दो, बोलो हाँ है ना। अब हमको यहाँ टेंशन दिखाना है। टेंशन ऑलवेज पुल। अब देखो चलो एक डायग्राम और बना लें ताकि अपनी बात और अच्छे से रख पाए। ये M1 M2, रस्सी आज भी जो है लाल कलर की लेंगे अपन। अब समझिएगा, ये देखिए। अब एक बच्चे ने क्या किया, उसने कहा कि सर मैं टेंशन ऐसे, और देखो ये देखो ऐसे कर दिया, देख रहे हैं क्या? ऐसे और ऐसे बना दिया, ऐसे
ऐसे। बोलो हाँ है ना। आराम सुनो, एक बच्चे ने टेंशन ऐसे और ऐसे बना दिया। हमेशा एक्शन रिएक्शन दो रहेंगे, ये नहीं सिर्फ एक बनाओगे, दो बनाओगे। अरे नॉर्मल बनाया था ना, ये उस पे, उसने आप पे लगाया, तो एक हो गया एक्शन, एक हो गया रिएक्शन। अरे बोलो यार। अब सुनना, अब समस्या ये है कि सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। सुनो ध्यान से, ये जो टेंशन है टी और टी, बोलो हाँ है ना। इसको बिल्कुल बीच में से मिटा देना, हल्का समझाने के हिसाब से ये मिटा देना। जो ये वाला टेंशन है वो इसका है, और वो वाला टेंशन ये वाला इसका है। नहीं आया? इसमें भी देखो बीच से मिटा दो इससे करके, ये टी और ये टी, ये किसका है, इसका, और वो उसका। टेंशन ऑलवेज पुल। अब मुझे बताओ, अगर ये टेंशन इसका है तो इस ब्लॉक को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है ना? क्लियर है ना? ये जो है ये वाला, ये किसका है, ये इसका है ना। इसको ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। नहीं आया? अगर ये जो है, अगर आप देखें, दिख रहा है क्या आपको? यस। ये किसका है, इसका, तो इसको ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच ही रहा है पे। नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ। इसको ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है। ये किसका है, इसका, तो ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डायग्राम सही है। इधर आ जाओ, ये इसका, ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। ये इसका, ये इसको पुश कर रहा है। गलत डायग्राम। अब आया? हाँ अब आया है। बोलो क्लियर है क्या? टेंशन ऑलवेज पुल इन नेचर। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आया? एक्शन और रिएक्शन दो बनाओगे। रुको, अब सुनो, हमारे पास जो कोर्स में है वो सुनो, पहले सुनो। ये क्या है, दो प्रकार की रस्सियां हुआ करेंगी। कितनी प्रकार की रस्सी है ये, आप कुछ और मत समझ, देखिए। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, जो रस्सी है, क्या रस्सी का मांस होता है? नहीं होता। हर चीज़ का मांस होता है। हम जिस रस्सी की बात करने वाले हैं वो क्या कहेंगे, मासलेस। ये मांस है और ये मासलेस है। बोलो हाँ है ना? अब मासलेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा। अच्छा, अब सुनो, कभी आपने ये जो GI वायर देखा, जिससे तार जो आता है उसे बांध देते हैं कुछ चीज़। अरे कोई बोर्ड वगैरह टांगते हैं तो देखा होगा, पतला सा GI वायर आता है, उसे बांध देते हैं। देखा नहीं देखा है कभी? नहीं देखा? चलिए मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको मेरी बात शायद समझ में आ जाए। मान लो ये कोई वायर है, ये वाला नहीं, किसका, GI वायर। देखा होगा आपने, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। अब मान लो ये GI वायर है, समझिए, ये इतना बड़ा टुकड़ा, ये वाला ये GI वायर है, ले लिया मैंने। बोलो हाँ है ना? और भाई साहब GI वायर इतना मजबूत होता है कि उसमें मुझे जैसे कम से कम 2-3 लोग तो आराम लटक जाएंगे, टूटता उठता नहीं है वो। हाँ बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, इतने GI वायर का कितना मास होगा, कितना ग्राम होगा? ये 10-12 ग्राम होगा, और क्या होगा? चलो 10 ग्राम कर ही लो, कर लो 10 ग्राम, 10 ग्राम इतने का। अब इतने से मुझ जैसे को लटका दो, कारो सर हाथ पकड़ो, यहाँ मत लटकाना, हाथ पकड़ लटकाना, हाँ लटका दो। तुम लोग के नाम पे वाला बोलो ठीक है सर आ जाइए, है ना? हाँ क्लियर, इधर आओ। तुम लोग का भरोसा नहीं, क्योंकि आज्ञाकारी हो ना। इधर आओ, देखो अब इससे जो है, आपने बोला लोग साहब पकड़ो हाथ, तो मैं पकड़ा, लटक गया। मेरा वजन कितना है? अरे छोटी मोटी बात करो, 92 है। हाँ इधर आओ, क्लियर है क्या? हाँ अबे हड्डियाँ मजबूत लगी हैं अंदर, पाइप थोड़ी लगा है कि रॉड डली है, रॉड मस्त। हाँ तो सोच रहा है पाइप, हल्के पोल डल दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल मजबूत हड्डियाँ हैं।
हाँ आप सही। देखो मेरा मास वो कितना हो गया 92 kg, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में आ जाएगा। ये कितना ग्राम। अब मैं इससे लटका हुआ हूँ, हाथ पकड़े ऐसे, आपने बांध के रखा, आलोक सिंह पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, ज़्यादा पढ़ाओगे, एक्स्ट्रा पढ़ाओगे, दिमाग खराब है ना, वगैरह वगैरह। अगर आप देखें तो इसकी रेस्पेक्ट में मेरा मास बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि इस रस्सी का मास क्या है, मासलेस। नहीं आया क्या, पल्ले पड़ा, ठीक। तो मासलेस जब मैं कहूँगा तो समझ आना जो इससे लटकाया गया है उसका मास बहुत ही ज़्यादा है। बोलो हाँ है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सॉरी लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए मैं उसके लिए। अब ऐसे गर्ल्स डिपार्टमेंट है, निकिता बैठी है, गुस्सा है मुझे, इनको ऐसे चोटी पकड़ लटका दिया मैंने ऐसे। इनका वजन कम से कम 60-70 किलो की तो होंगी है ना। अरे भाई 60-70 की तो होंगी ये। अब इनका नहीं ले सकते वजन, 10-20 किलो हो तो बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो 60-70 किलो की निकिता हो गई, एग्जाम्पल ले लो। इनके बाल का वजन कितना मुश्किल से आधा किलो, वो भी ज़्यादा बोल दिया। अबे हाँ हाँ 1 पाव, सही बोल रहे, हाँ मतलब सही बात है। कितना, तो अगर देखा जाए तो लटकी हुई हैं, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, हर चीज़ का मतलब अलग निकाल के पिछले वाले का मत बोल दे कि भाई ये है सीखने आया है, तो तू तो बायो में बैठ के हाँ उस साले कहाँ की इमेजिन कर लेता होगा बायो में तो मोम में ऐसा भी होता है हमारी तो हैं। तो आज वो जुलानी ना पढ़ाए हैं। और पॉपुलेशन कौन टॉपिक होता है, आदमी पढ़ते रह जा रहे, वाह गुरु टॉपिक हमारी तो। हाँ जब देखो, जब हीरो को बोले देख भाई, हाँ यार, हाँ नहीं देख नहीं रहे हो, हाँ नहीं पूरा इमेजिन कर लेता होगा। वाह जीवन का आनंद। चलो इधर आओ, अब मत बुलवाओ ज़्यादा मुझसे। हाँ देखो तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पर जब हम मासलेस कहते हैं इसका मतलब है जिससे जो भी हम यहाँ लटकाएंगे, ठीक है, मतलब ये है कि उसकी रेस्पेक्ट में इसका वजन बहुत ही कम है, हम कहेंगे मासलेस। यानी स्ट्रिंग, रोप, जो भी आप बोले, स्ट्रिंग बोले या रोप बोले, अगर हमने मासलेस बोला तो मतलब वही होता है उसका। अब सुनो ध्यान से, अगर आपने मासलेस बोला तो ध्यान रखना, चाहे ये हो पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट, कोई भी सेगमेंट हो, हर सेगमेंट पर टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम नहीं आती, अप्रॉक्सिम आती है। क्या आती है, सेम। हम सेम ही मान लेते हैं, हमें सेम नहीं मान लेते, बट सेम नहीं होती, क्या होती है, अप्रॉक्सिम। लेकिन यदि मास है तो हर पॉइंट में जो टेंशन होगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा, T1, T2, T3 और T4। हम 90% क्वेश्चन, रिपीट करो, 90% क्वेश्चन में जो रोप लेंगे वो हमारा क्या होगा, मासलेस होगा। नहीं आया क्या, क्लियर हुआ क्या। एक मिनट, नॉर्मल की बात हम कहाँ करेंगे, दो सरफेस यदि क्या है कांटेक्ट में, तो वहाँ किस चीज़ की बात होगी, नॉर्मल फोर्स की। रस्सी उसी टाइप कोई चीज़ आया करेगा, स्ट्रिंग या रोप, तो रोप के अंदर किसकी बात होगी, टेंशन की। नहीं आया क्या। और हमने कहा 90% केसेस के अंदर हमारी जो रस्सी होगी वो क्या होगी, मासलेस, यानी उसके हर पॉइंट टेंशन क्या लिया करेंगे, सेम लिया करेंगे। टेंशन जो होती है नेचर वाइज क्या होती है, पुल होती है, कभी वो पुश नहीं होती। बोलो हाँ है ना। इन्हें टेंशन, टेंशन हो रहा है रे, हैं ये टेंशन नहीं हो रहा है बे, नॉर्मल लग रहा है तुम्हारे पर। आ रही बात क्या, हाँ ये नहीं, बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। टेंशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, टेंशन, क्या होगा, पुल। नहीं ये जो हो रहा है ना, ये क्या है, टेंशन है। हाँ पल्ले पड़ा, अरे बोलो यार पक्का। चलो जाओ, थोड़ा डायग्राम बनाओ। टेंशन ऑलवेज क्या होता है, पुल नेचर का होता है, सब लिखना चाहिए कॉपी में। इधर कहो बेटा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, गलती से कभी जूलॉजी बॉटनी का टीचर होता ना, तब वो बताता क्या तुम इमेजिन करवाता।
गलत और सही दोनों बना लीजिएगा, जो टेंशन वाला है वो गलत और सही दोनों बना लीजिएगा, ठीक। वो देखो अभी देखो सीधी सी बात है, अभी प्रोजेक्टाइल से इस पे आए हो, अभी ज़मीन में चल रहे थे, मोशन स्ट्रेट लाइन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी छत से कूदने लगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में, फिर क्या हुए, एंगल पे फेंका गए प्रोजेक्टाइल, अब खिंचाने लगे, रस्सी से खिंचाओगे अब, तब वो देखा नहीं महाभारत द्रौपदी जी को, वो दुशासन जी ने जो है, दुशासन जी बोल दिया सॉरी ठीक है, वो बाल खींचते हुए लाए थे, तो उनके बालों में क्या हुआ होगा, टेंशन लगा होगा। मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अपना भाई अपने को कूट रहा है तरीके से, भाई बहन की लड़ाई हो रही, तरीके से कुटाई हो रही है बहन की, बाल पकड़ के गिरा रहा है, तो क्या कहलाएगा, टेंशन हो रहा है। क्या घर में ऐसा कभी नहीं होता आप लोग के, भाई कूटते नहीं तरीके से, ऐसे हल्का फुल्का कुटाई होती है भाई बहन की, नहीं, भाई बहन की लड़ाई तो मस्त वाली होती है, बस मम्मी घर से बाहर चली जाए, भाई की सामत ठीक है, मम्मी जब तक घर में होती है तो भाई शेर होता है या बहन शेर होती है, मम्मी पापा के जाते ही एक जो है शांत हो जाता है बिल्कुल। हो गया बेटा, चलो काम की बात। अब देखिए बेटा, बच्चा छोड़ो, बोर्ड पे आओ। हुआ ये, आराम से को, हमने कहा ये एक ब्लॉक है बेटे, ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, m। ओके सुगो, अब कहां आगे बढ़ा रहे, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल है या रोड है जो भी अपन ले ले, इसको हम F4 से खींच रहे हैं, किससे, F4 से खींच रहे हैं, सही। थोड़ा सा अक्कल लगाना चालू करो, ये रस्सी लगी है, इसे खींच रहे हैं, यहां पर सेम क्वेश्चन है, बस फर्क यह है कि हम उसको ऐसे खींच रहे हैं। याद करिए अपने गांव वगैरह में या शहर की बात करें, जूते का डब्बा होता है, जूते का डब्बा, सैंडल वगैरह का जूता डब्बा वब्बा आता है, जिसका जूता वो ले जाए अपना। छोटे रहे होंगे आप, जूते के डब्बे में रस्सी बांधा होगा। अच्छा आप रिमोट से खेले हैं क्या, रिमोट्स वाले हैं, नहीं, देखिए जूते के डब्बे में क्या करिए, रस्सी बांध दीजिए और ऐसे पकड़ खींचिए, अपनी ट्रेन चल रही है, नहीं किया है, रिमोट वाले से खेला है, जिंदगी व्यर्थ है। इधर आइए, इधर आइए, काम तो इसका आने वाला है, इधर देखो, खेले हो कि नहीं खेले जो डब्बे वब्बे से, है ना, आओ इधर देखो, इधर आओ, बस बस इधर आ जाओ, हाँ ऐसे लग रहा मान महान हो। चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, इधर आओ। हाँ एक बात बताओ, अगर मैं इसका FBD बनाऊं, क्या बनाऊं, FBD ऑफ, बोलो, ब्लॉक M, आराम सीखो, हम सिखा रहे धीरे करके आपको। यहां पर एक ब्लॉक है, हेलो ब्लॉक है, पता करो कौन कौन क्या कर रहा है, जय माता दी, MG, अरे बोलो यार, नहीं लग रहा है। इसके बाद यहां पर एक कांटेक्ट में है तो क्या लग रहा होगा, इसको एक नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसे नहीं आया, और ये खींच रहा है कितने से, F से। क्या ये ब्लॉक ऐसे हवा में उड़ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है ऐसे कहीं नहीं जा रहा है, तो ऐसे में ऐसे वाला फोर्स ऐसे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी N = mg। अब ये ऐसे वाला फोर्स बोले तो F इधर अकेले लग रहा है, तो इसको खींच रहा होगा कितने से, A एक्सेलरेशन से, नहीं आया। इस पे ऐसे में जो फोर्स लग रहा है F = ma, नहीं आया, आ गया। आइए इधर आइए, इस पे अगर ध्यान से देखें, आराम से सिखा रहा हूं तुम लोग को धीरे धीरे करके, ये M है, बोलो क्लियर है क्या। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, जय माता दी, mg, हाँ आया ना। इसके बाद ये आया
ये टेबल लगा रहा होगा या रोड जो भी है, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से सुनो, ये फोर्स कौन सा है, F। इसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, बीच में है। अगर ये कौन सा है, मेन है कि नहीं है, इसको दो में पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक इधर आएगा तो दूसरा क्या, इसी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना यार। ऐसे ही बोल रहा था, ये एक ऐसे आएगा, दूसरा इसी के परपेंडिकुलर होगा, इसे बीच में आना चाहिए, नहीं आया क्या, इधर आओ। ये कितना है भाई साहब, थीटा, बोलो क्लियर है क्या। ये बताओ ये वाला कितना होगा, F cos थीटा, ये F sin थीटा। क्या ये ऐसे में हवा में उड़ रहा है क्या, ऐसे उड़ रहा है क्या, नहीं। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर, ऊपर कौन कौन है, N F sin थीटा ऊपर है, N प्लस F sin थीटा ऊपर, नीचे कौन है, ये लो बैलेंस होगा, नहीं आया क्या। ऐसे में कौन खींच रहा है इसको, A से, यानी इस समय आएगा F cos थीटा, ये प्रकार से F हो गया, इक्वल टू क्या होता है, M में, नहीं आया, तो A नहीं आया, F एक्सटर्नल इक्वल टू M में आया, A इक्वल टू, बोलो बेटा, F cos थीटा बाई M, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। यहाँ से n निकालना तो कैसे निकालोगे, इसको उठा के ट्रांसफर कर दोगे, बोलो क्लियर है क्या। इतनी कहानी समझ में आई, वेरी गुड, आराम आराम से रहिए। अब मैं इसी में एक कहानी और समझाता हूँ, आराम में समझा रहा हूँ ना। दो ब्लॉक हैं, आराम सुनो, आराम से। ये दो ब्लॉक हैं, इसका मास है m, इसका मास ले लो 2m, बोलो क्लियर है, m और 2m। बीच में एक रस्सी लगा दो और ये F फोर्स से खींच रहे हैं, आराम से आप देखो, ट्रेन की तरह गुड़ 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 गुड़, है ना, क्लियर है क्या। हाँ, आपने कभी आप तो शायद वहाँ गए नहीं होंगे, कभी गोविंदपुरा की तरफ जाइएगा, जो लोग बच्चे भोपाल के होंगे लोकल में, गोविंदपुरा पिपलानी वाला एरिया जो है, जहाँ मार्केट लगता है, ठेले होते हैं ना, वो 15-20 ठेले एक साथ बांध देते हैं, वो 15-20 ठेले एक साथ बांध देंगे, आगे छोटे ट्रैक्टर लगा देंगे, गुड़ 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 ट्रेन की तरह चलता चला जाता है, नहीं देखा कभी क्या, ठीक है। हाँ इधर देखो, यहाँ पर खेल को समझो, बच्चा खेल समझो, ये देखो मैं ऐसे कर, ये है यहाँ खड़े हो गया, ये देखो ये ऐसे बनाया और इसको उल्टा कर दिया, टक, सही बात है क्या। एक रस्सी है जो कि मासलेस ही बात का T और T, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। ये पूरा सिस्टम भाग रहा होगा एक साथ, कितने से, A से, ऐसा तो नहीं है कि M आगे निकल गया, 2M पीछे बोले आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है क्या, नहीं। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें, आराम से को मैं सिखा रहा हूँ, देखो FBD ऑफ हमने बोला M, और इस तरफ बोला हमने FBD ऑफ हमने बोला 2M, आराम से को FBD ऑफ M और FBD ऑफ 2M, बोलो क्लियर है। जब FBD ऑफ M बोलोगे तो इसका मतलब यह है कि आप बस ये देखोगे कि M वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, बोलो हाँ है ना। आओ देखते हैं, तो पहले M वाले को बना लिया करो, पहले चुपचाप से जैसे वैसे बना लो। ये आगे कहाँ लग रहा है बताओ, F लग रहा है, ये टेंशन किसका है, इसी का है, कहाँ लग रहा है, पीछे, बोलो यार। यहाँ नीचे कौन लग रहा है, mg लग रहा है, और यहाँ नॉर्मल लगा दो, n नहीं n1, ये अलग ब्लॉक है, यहाँ का n1 तो यहाँ का n2 बोला करो, बोलो क्लियर है क्या। इधर आओ, इस वाले पे आ जाओ। अब जब FBD और 2M बोलोगे तो 2M को बनाओ, ये टेंशन किसका है, इसका, ये कौन है, धरती माता, M ये हो गया और G ये हो गया, और इस पे कौन हो गया, नॉर्मल, तो इसको N2 बोल दो, नहीं आया क्या, ठीक। ये दोनों ही भाग रहे हैं कितने से, A से, एग्री हो, ठीक। मुझे बताओ क्या ये ऐसे हवा में उड़ रहा है क्या, तो ऊपर वाला कौन है, N1, नीचे वाला कौन है, mg, ख़त्म, बोलो हाँ है ना। इसमें आ जाओ, इसमें ऊपर वाला कौन है, N2, और नीचे वाला कौन है, 2mg। अगर नॉर्मल की बात ही हो तो आप निकाल सकते हैं, बोलो क्लियर है क्या। आओ गया जाओ। अब बताओ
ये ऐसे में जा रहा है, ऐसे में, तो इसका मतलब दो फोर्स हैं, एक आगे है और एक पीछे है। अरे बोलो यार, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। बोलो यार, तो आगे वाले फोर्स से किसको माइनस करेंगे, पीछे वाले फोर्स को माइनस करेंगे पहले तो F माइनस टी, नहीं आया। अरे तो ये F है ना, F इक्वल टू एम में, तो F कौन सा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जा कहाँ रहा है, आगे, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला। बोलो क्लियर है क्या, तो F माइनस टी, नहीं आया। आया बहन जी, इक्वल टू एम में, इक्वल टू एम में, आया कि नहीं आया, नहीं आया। नहीं आ रहा क्या, ये बताओ, इसे कौन खींच रहा है, टेंशन फोर्स ही है, खींच रहा है, तो क्या जाएगा, ये टी, एफ के नाम पर क्या होगा, उसमें सिर्फ टी होगा, नहीं आया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में, ये हो गया एम और ये हो गया ए, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। बोलो हाँ है ना। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करो, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करो, माइनस टी से प्लस टी कैंसल, नहीं आया। क्या बचा यहाँ, एफ बचा, यहाँ एम में, वहाँ 2m में, कितना आ जाएगा 3m में, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, f बाई 3m। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब उस ए को उठा के इसमें डाल दो, तो t इक्वल टू क्या जाएगा, बताओ क्या जाएगा, t इक्वल टू बोलो 2m इंटू एफ बाई 3m, तो t m से m कैंसल, 2f बाई 3, नहीं आया समझ में, आ रहा है। अरे सब सो रहे हो क्या, लिखो, सब लिखो, लिखो लिखो ऐसे जी, आवाज़ तो आई है, बस कंफर्म कर रहा था मैं। हाँ मत घबराइए, आज जल्दी छोड़ दूंगा, 45 पे छोड़ दूंगा। कौन बेटा बोला होगा, मैं इसके बाद विश्वास करता हूँ। नहीं ऐसा कुछ है, तो मैं तबीयत डाउन है बस इसलिए, ज़्यादा टाइम तक खड़े हो रहा हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि दया कर रहा हूँ, दया तो मैं करता भी नहीं हूँ पढ़ाई के मामले में। आपने क्या बोला था, ये वाला क्या बोला था, मैं सेकंड स्टेटमेंट बोलूँ, समझा दूँ ना, ये बोलो ना, हाँ ये बोलो ना। ये एफ को रिजॉल्व किया, तो इधर क्या जाएगा, ये थीटा है, तो यहाँ एफ कॉस, यहाँ एफ साइन। रिजॉल्व करने में इसको मत देखा करो, रिजॉल्व हो गया ना, इसको देखा करो बस। ये क्या लग रहा है, एम जी, ये नॉर्मल, तो कहीं ऊपर तो कहीं जा नहीं रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर दो लोग लग रहा है, एक एन लग रहा है, एक एफ साइन थीटा लग रहा है, नीचे कौन लग रहा है, एम जी, तो इक्वेट कर दिया। ऐसे में कौन खींच के चला, एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम में, आया, इसमें आ गया था, वेरी गुड, लिखो।
हटाओ हटाओ, बैटरी कितने परसेंट बची है देख लो। 12%। हो गया। मैं अब जो सिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा, कल इस पे ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है। आज एक हल्का सा आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि मैं कल आपकी बात को पूरी रख पाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं मैंने पढ़ाया है कि आज आप सोचे कि नहीं बहुत कुछ, ठीक है। मेन कल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस वीडियो को आप ना भी देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। कल वाले से जब मेन आ जाएगा। अभी आपका फोकस कहाँ होना चाहिए ज़्यादा, फिलहाल अभी 1-2 दिन तक इस वीक खास तौर से कहाँ ध्यान रखे से, जो आपको PDF प्रोवाइड किया गया है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेस्ट वहीं से बनेंगे, सब पेपर बनना चालू हो जाएंगे वहीं से। हाँ, अभी जो बन गया तो बन गया है, अभी तो जब सब उसी से बनाए जाएंगे आने टाइम में। नेक्स्ट टेस्ट फिक्स है, स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल और लॉज ऑफ मोशन ऐड हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट टेस्ट नहीं ये नहीं आएगा फिलहाल, अभी इस बार टेस्ट में नहीं आएगा। हो गया? यस। अब सुनो ध्यान से, अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखना। जो मैं अभी 10 मिनट बताऊंगा वो सेम चीज़ कल रिपीट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कल का चीज़ें बात समझ में आ जाए, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनना ध्यान से बस। स्टार्ट करें। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस समझो। सुनना प्लीज। ये क्या चीज़ है? कभी आप गांव गए हैं, कुएं से पानी खींचते हैं? अब नहीं है सिस्टम, ऐसे रस्सी बांध के खींचा है कभी? देखा है? ठीक। यहाँ पर ये जो गुल्ला गुल्ला दिख रहा है, इसे एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं? पुली बोलते हैं। घिरनी, हिरनी नहीं, घिरनी। अब ध्यान दो, ये जो पुल्ली है इसके ऊपर से रस्सी पास हो रही है, बोलो हाँ है ना? ये रस्सी पास हो रही है। मैं कल बहुत अच्छे से बात करूंगा, मगर अभी सिर्फ आपको एक हल्का सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कल मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स वाले काम करूंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्लियर है क्या? यानी कल की क्लास से जाएगा कि वो हो जाएगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, हर क्लास चलता जाएगा, फिर जुड़ते जाएंगे। सुनो, हुआ ये, कहानी समझो पहले। ये 2 ब्लॉक लटके हुए हैं, एक का मास m1, एक का मास m2। अपन ये बताओ, यहाँ से ले लेते हैं, समझो मेरी बात को, बस समझो, बस मैं क्या सिखा रहा हूँ। यहाँ से इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं? L1। इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं? L2। अपन इस हिस्से को छोड़ दिया, अपन कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? रस्सी की लंबाई कितनी बताओ तो? L1 प्लस L2। रस्सी की लंबाई क्या होगी? दिस प्लस दिस। ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी। एग्री हो? एग्री हो? ठीक। अब क्या हुआ वो देखो, सेम डायग्राम बगल में बना लेता हूं मैं। ये आ गया सामने, बोला क्लियर है? अब सब मैंने क्या किया कि इसे हल्का सा ऊपर ले गया, इसे हल्का सा नीचे ले आया। कहने मतलब ये है कि सिचुएशन कुछ ऐसे बना दिया। ये M2 और ये M1, सिचुएशन कुछ ऐसे बन गई। देखो ध्यान से, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, समझो। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? ये पहले यहाँ था, मतलब यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया? ऊपर। कितना ऊपर गया? कितना ऊपर गया? x1 ऊपर कर दिया। जहाँ था उससे कितना ऊपर ले गया? x1 ऊपर ले गया।
अरे बोलो यार, ये कहाँ था? यहाँ, मतलब यहाँ था। अरे बोलो यार, उसे वहाँ से कितना नीचे ले आया? मान लो x2 नीचे ले आया। नहीं समझ में आया? आया क्या? ठीक। मुझे ये बताओ, अब ये कितना होगा? ये वाला पहले ये कितना था? L1। अब इतना बचा, तो ये पूरा पहले L1 था, उसमें नीचे वाला माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? L1 माइनस x1। नहीं होगा? नहीं होगा? होगा ना? पक्का? ठीक। ये पहले कितना था? मतलब ये L2 था, अब वो चीज़ नीचे ला गया। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस x2। बोलो है ना? नहीं आया? रस्सी कहाँ से कहाँ तक है? रस्सी ये, उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया है, ये। बोलो हाँ है ना? रस्सी के लेंथ पे कोई फर्क पड़ा है क्या? रस्सी की लेंथ को मैंने क्या माना था? L माना था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? माइनस x1। यहाँ से लेकर यहाँ तक x2। भाई जब ये और ये ऐड किया, रस्सी की लेंथ आ गई। ये और ये ऐड किया तो फिर रस्सी की लेंथ आ गई। रस्सी की लेंथ को मैंने L बोल के रखा हुआ है। L मतलब क्या है? और यहाँ देखो L स्क्वायर, ये कितना है? L1 और प्लस L2। L1 प्लस L2, रुको, माइनस x1 प्लस x2। L1 प्लस L2 क्या है? L1 प्लस L2 है क्या? L। तो L, ये L1 प्लस L2 क्या हो गया? L। नहीं आ रहा क्या? ये क्या लिखा? माइनस x1 प्लस x2। L से L क्या बचा? 0 माइनस x1 प्लस x2। एक मिनट, समझ में आया कि नहीं आया? आराम से आराम से आराम से, कल बहुत काम करेंगे, बहुत तगड़ा काम होगा इसके ऊपर। ये मेन लाइन है मेरा, अब ट्रांसफर कर दो इसको। x1 इक्वल टू x2। और सच्चाई थी, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे आएगा, सच्चाई थी। मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू t, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है उतना, तो ये बनेगा dx1 बाई dt और ये हो जाएगा dx2 बाई dt। डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया? तो ये जो x है जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या बनता है? वेलोसिटी। क्या बनता है? वेलोसिटी। ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अगर मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dv1 बाई dt dv2 बाई dt और ये बनेगा एक्सेलरेशन। बोलो हाँ है ना? नोटिस करिए, ये जा रहा है ऊपर और ये आ रहा है नीचे। जितने से वो ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे आएगा। कहानी पकड़ में आई? थोड़ी सी नहीं आया? बोलो। लेकिन मैं बोलूँगा ये ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ थी, हल्का सा बैठा लो पे सिखाता हूँ तुमको, हल्का सा बस सुनो। इतना हम ताम झाम नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट इसके ऊपर आएंगे, डायरेक्ट। कल क्लास मिस ना होने पाए, ध्यान रखिएगा, इस पे डायरेक्ट आएंगे। मैं चीज़ सिखाता हूँ, आप समझिएगा। मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। नहीं, वो दुपट्टे समझ में अच्छे से आया था, समझो, समझिएगा, अच्छे समझिएगा। जैसे ये है, ऐसे है कि नहीं है? ऐसे, बोलो हाँ है ना? ऐसे आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, इससे समझ में नहीं आएगा आपको। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं वायर समझाऊंगा, किससे समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी बात। नहीं समझिए, बस आप नोटिस करिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो बस। आज कल से स्टार्ट करूँगा। ये क्या है? रस्सी है। रस्सी कितनी? एक। कितनी रस्सी? कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा फिर से। रस्सी कितनी? एक। इस रस्सी के सेगमेंट कितने? कौन सा? एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। रस्सी कितनी? एक रस्सी एक इक्वेशन। क्या बोला? एक रस्सी एक इक्वेशन। सुन लो, आजकल दोबारा बोलूँगा, एक रस्सी एक इक्वेशन। बोलो हाँ है ना?
रस्सी के सेगमेंट चेक कर लो, 2 हैं। हर सेगमेंट कितने एंड? 2 एंड, एक ये वाला है एक ये वाला। बोलो हाँ है ना? बस यही देखना है। ये सेगमेंट कहाँ जा रहा था? ऊपर। कहाँ जा रहा था? ऊपर। ऊपर गया था। सुन लो, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा भाई। ये सेगमेंट कहाँ जा रहा था? ऊपर। ठीक है, जब इस सेगमेंट को ऊपर ले जाना तो बाकी सबको मत देखना, बाकी सबको रोक के रखना। देखो जब ये सेगमेंट ऊपर जाएगा, जब ये सेगमेंट ऊपर आएगा, ये देखो ये रोका हुआ है यहाँ पे, ये रोका हुआ ना यहाँ। जब ये सेगमेंट कहाँ आएगा? ऊपर, तो रस्सी क्या हो रही है? ढीली हो रही है। रस्सी क्या हो रही है? ढीली। नहीं आया। ये सेगमेंट देखो, हाथ में देखो, ये सेगमेंट देख रहे हो, ये फिक्स है। अब नहीं मेरे पास है तो समझो, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये सेगमेंट कहाँ आ रहा है? ये देखो, ये वाला एंड, ये कहाँ आ रहा? हाथ ये ऊपर आ रहा। रस्सी क्या हो रही है? ढीली हो रही है। यस, रस्सी अगर ढीली हो रही है तो माइनस। बस इतना याद रखना, रस्सी अगर ढीली हो रही है तो माइनस। नहीं आया, क्या आएगा? माइनस। ये कहाँ जा रहा है? ये नीचे। रस्सी क्या हो रही है? टाइट। टाइट हो रही है तो प्लस। खत्म बात। इक्वल टू क्या रहेगा? हमेशा 0। कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। रस्सी अगर ढीली हो रही है तो टाइट हो रही है तो प्लस। और भयंकर वाले क्वेश्चंस कल से स्टार्ट होगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अलग अलग क्वेश्चन वैरायटी स्टार्ट होगी। बोलो क्लियर है क्या? क्या आपको एक हल्का सा एक रफ आइडिया लगा कि नॉर्मल और टेंशन का एक रफ आइडिया लगा? क्या नहीं लगा? बस इतनी ही आज आवश्यकता थी, बाकी तो क्वेश्चन करवाते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। बोलो अच्छा, इस टॉपिक में अगर देखा जाए, हेलो बेटा, ये जो लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं इसके बहुत से पार्ट्स हैं। नंबर 1 ये जब स्टार्ट किया हमने अभी, बोलो है ना। इसके बाद एक आएगा फ्रिक्शन वाला पार्ट, जिसे पूरा फ्रिक्शन आना चालू हो जाएगा। एक आएगा वेरिएबल मास। थोड़ा मिला कर देखा है कितने सेगमेंट्स हैं? 3 सेगमेंट्स हैं। 3 टॉपिक कर सकते हो आप इसको। उसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चन ब्रेक होंगे और ये बेहतरीन टॉपिक है। क्लियर है क्या? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस लिख लीजिए। हाँ